नमस्कार, मैं महेश पांडे और आप मेरे इंस्टाग्राम लाइव पर जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है। और मेरे साथ में अभी अक्षरा सिंह जी के पापा विपिन सिंह जी, इंद्रजीत सिंह जी, दो नाम है उनका, वो अभी ज्वाइन करने वाले हैं हमें। और हम लोग आज उनसे बात करेंगे। एज ये अक्षरा सिंह जी के पापा, उनसे बात नहीं करेंगे एज ये प्रोड्यूसर, क्योंकि उन्होंने अभी एक गाना प्रोड्यूस किया है अक्षरा सिंह जी का, देवी गीत 64 जोगिनिया, जो कि भोजपुरी का सबसे बड़ा भक्ति सॉन्ग आप उसे कह सकते हैं। तो उस गाना से रिलेटेड कितना टफ है, भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना सपोर्ट मिल रहा है इंडस्ट्री से, और इस तरह का प्रोजेक्ट करने में उनको कितनी दिक्कतें आती है, या फिर कितना कंफर्ट फील करते हैं, वो सब बात करेंगे हम लोग अभी विपिन सिंह जी से, इंद्रजीत सिंह जी से, जो कि अक्षरा जी के पापा हैं। तो उनसे अभी हम बात करेंगे और वो हमें अभी ज्वाइन करने वाले हैं हमारे इंस्टाग्राम लाइव में। तो सर, आप अगर लाइव देख रहे हैं तो हाय लिखिए। अच्छा, उनको लाइव ज्वाइन करने भी नहीं आता है, पता है आपको? कह रहे थे अभी, मैंने बोला कि मैं जब लाइव आऊंगा तो आप कमेंट कीजिएगा हाय। तो उन्होंने मुझे डीएम कर दिया हाय। हाँ, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट भी आ गया, क्या बात। हाँ, आपने कमेंट भी किया सर और रिक्वेस्ट भी डाला, तो ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ में। बार बारिश हो रही है हल्की हल्की, और मैं मेरा सर नमस्कार, मेरा स्वागत है आपका। नमस नमस्कार कर रहे हैं। मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि वो भी ज्वाइन करने नहीं आता भाई। रोज नए नए टेक्निक आएगा तो बूढ़ा आदमी को सीखने में तो थोड़ा वक्त जाएगा ना। हाँ? जी जी जी, कभी फुर्सत में अक्षरा मैम रहती है तो थोड़ा पूछ लेते हैं। नीलिमा मैम को भी आता है ये सब। नीलिमा आता है तो नीलिमा अपने कमरे में उछल रहा है नवरात्रा, तो सब भूखे पड़े हैं। अगर बोलूंगा तो फिर खखवाएंगे। इससे अच्छा खुद ही सीख लो। देखो मैं सीख गया। नहीं नहीं, आपने कर लिया, आपने कर लिया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है हार सर। नहीं होती। सर, आपको सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। तमाम लोग कह रहे हैं कि 64 जोगिनिया जो देवी गीत है अक्षरा सिंह जी का, जो अक्षरा सिंह चैनल पर रिलीज हुआ है, वो भोजपुरी का सबसे बड़ा देवी गीत ही नहीं, सबसे हाई लेवल भक्ति सॉन्ग भी है भोजपुरी का। तो ये आपने बना दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई और बहुत बहुत शुभकामना दोनों ही देना चाहूंगा आपको। मैं अक्षरा के मेहनत को दाद देना चाहता हूँ। ये सारा अक्षरा का किया है। समझ गए। मैं तो एक बाप होने के नाते, आप कहिए तो संचालक हूँ, जिसको कोऑर्डिनेट करता हूँ, चीजें व्यवस्थित हो जाए और अच्छे से दर्शकों के बीच पहुंच जाए। तो मैं बस वही करता हूँ। कंसेप्ट देखिए, भोजपुरी में असीम संभावनाएं हैं। जी जी लहंगा, जी चोली, भतार, छिनार, इन सबों से हट के भी ना बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर लोगों का ध्यान जाए तो, उस पे काम जी जी करने जी की मंशा हो तो। तो ये जी अक्षरा का कंसेप्ट है। अक्षरा ने पूरी रात शूटिंग की। पत्थर वाली जगह थी। तो चूंकि बाप हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा भी एक हृदय है जो अक्षरा के लिए बसता है। तो कोऑर्डिनेशन, इतनी बड़ी टीम, सब लोगों जी को जी कोऑर्डिनेट करके जगह पे पहुंचाना। और ये थॉट अक्षरा का ही है। अक्षरा क्रिएट करती रहती है चीजें, ताकि भोजपुरिया जी। दर्शकों के बीच नई नई चीजें आती रहे। मैं तो ये कहता हूँ भाई कि एक लड़की जब इतना क्रिएशन कर सकती है, तो भोजपुरी में जी एक से एक बड़े गुणीजन मौजूद हैं। क्रिएट जी करके जी चीजों को आगे बढ़ाएं, भोजपुरी का और मान सम्मान बढ़ाएं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं बात करूंगा आपसे। जी जी। सर, ये थोड़ा सा कैमरा आप हो सके तो नीचे कर लीजिए हल्का सा, क्योंकि थोड़ा और नीचे तक दिखेगा तो अच्छा लगेगा, मुझे लगता है ना, फ्रेम। आप देखिए, बिल्कुल हाँ हुआ। हाँ, ठीक है। सर, ये आपको कितना गर्व महसूस करते हैं आपकी, मतलब ये थॉट, ये सोच और कोई ला नहीं पा रहा है, जो अक्षरा सिंह लेकर के आ रही हैं, अलग एकदम चंडी अवतार, और उसको एक्सट्रीम लेवल तक लेकर के जाना, एक नॉर्मल तरीके से बनाना, और उसको एक, मतलब जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसा क्रिएशन करती रहती है, ऐसा उनका करने का जो जज्बा है, उसके लिए आप
कितना गर्व महसूस करते हैं और कितना चिंतित भी रहते हैं, क्या उनके लिए कुछ ऐसा बताइए। एक एक बाप के नाते तो गर्व होगा हम्म। ना। आपके बच्चे का नाम हो रहा है 100 गुना ज्यादा, जी आपसे ज्यादा कमाते हैं, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो बाप के लिए तो गर्व का विषय है। इससे बड़ा मेरे जी लिए गर्व की बात और क्या होगी। लेकिन एक बात जी और बताना चाहता हूँ, ये भोजपुरिया लोगों को भी गर्व करना चाहिए। माने मैं उन पे जी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, अपनी जी 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 भावना व्यक्त कर रहा हूं कि उनको भी गर्व महसूस होना चाहिए। देखते हैं आप अक्षरा को हिंदी के एक्टरों के साथ, वो अभी साउथ वाले कोई एक्टर के साथ, सबको खली के साथ, सबको आमिर खान और न जाने कितने कितने, जहां भी पहुंचती है इसका जो भी दायरा है काम करने का, जी जी। जहां भी पहुंचती है सबको भोजपुरी सिखाने लगती है। काबा प्रणाम, गोड़ अरे लगतानी। कल कल तो देखते हैं आप भोजपुरी वीडियो। के, सर कल गिरिडीह स्टेज शो में भोजपुरी के साथ साथ में मगही का भी एक वर्ड निकल गया था उनके मुंह से, बाद में उन्होंने सोचा अरे वे क्या, नहीं नहीं, मगही भी बोल गई थी। देखिए हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो वहाँ पे मगही भी बोली जाती है। और मैं मगही बोलने में भी उतने आपको घर, मैं मुंबई में बोलता हूँ यार अपने सारे स्टाफ से, या रिक्शा वाला कोई मिल गया वैसा कुछ बिहारी वारी में बात करने लगता हूँ, छई छई में बात करने लगता हूँ, और न जाने अलग अलग भाषा में। तो ये हमारी रुचि भी है कि मैं तरह तरह की भाषाओं की जानकारी रखूं, उनके लिए काम करूं। सर पता, आपको बता दूं कि कल मैं वो वीडियो भी कैप्चर नहीं कर पाया, पर किसी और के वीडियो में शायद आपको दिख जाएगा, आप सर्च करिएगा तो। कल लाठीचार्ज हुआ गिरिडीह में, जी सिर्फ इसलिए क्योंकि अक्षरा जी के साथ सेल्फी लेने के लिए लोग पागल हो गए थे, लड़के ही नहीं लड़कियां तक। जबरदस्ती, मतलब क्या सेल्फी चाहिए, मतलब जान, ऐसा नहीं कि वो लोग ये कर रहे थे लड़ाई झगड़ा, सेल्फी के लिए जबरदस्ती लोग धक्का दे रहे हैं, पुलिस वाले डंडा कर रहे हैं, फिर भी मतलब सेल्फी लेने के लिए स्टेज के पास आना चाहते हैं। और लाठी चार्ज हो गया, मतलब ग्राउंड लेवल पर अक्षरा जी का जो हम लोग स्टारडम देखते हैं ना, वो अलग ही लेवल का। मैंने तो वीडियो भी अपलोड किया है कई सारा, आपने देखा होगा, उसमें जो क्राउड है बहुत ज्यादा है। और जबकि वहां टिकट था 1199 रुपये का, पास लेना पड़ता था, उसके बावजूद उस तरह का भीड़, ये सब देख करके आपको तो बड़ा, मतलब वो अनुभूति होती होगी एकदम गर्व की, बहुत ही घर तो आनंददायक फील होती है। होता होगा। मैं वीडियो देखता हूँ, महेश हम्म। तुम्हारा भी देखता हूँ। और अक्षरा के धनबाद के शो में सिर्फ लड़कियों का भरमार था, मैंने वो वीडियो भी देखा। मैं वहां से रात को कमेंट देखता हूँ। आया था, वहां हाँ से मुझे मेरे वीडियो में कमेंट आया था कि सर हम जो महेश भैया मैं धनबाद का हूँ, और लड़कों का एंट्री ही नहीं था, सिर्फ लड़कियों का एंट्री था, मैं मिल नहीं पाया अक्षरा मैम से, क्या बताऊं, बहुत दुखी हूँ। ऐसा था क्या, पता नहीं मुझे। वो कह रहे थे सिर्फ लड़कियों के लिए था वो शो, तो लड़कियां ही लड़कियां भरी पड़ी थी धनबाद में। हाँ। तो नहीं ये और देखिए, ये खुशी की बात है, ये गर्व करने वाली बात है। समझ गए कि इतना, मुझे पता है कितनी कठिनाइयों, आज हर दिन वो लड़ती है, हर पल वो लड़ती है। समझ गए, सारे सही में चारों उसके इर्द गिर्द वैसे तंत्र मौजूद हैं जो कुछ न कुछ उसको बहुत सारा इस प्रयास पे करते हैं इस गिराने इस का। पे मैं आऊंगा, मैं इस जी पे भी आऊंगा, मैं इस पे भी आऊंगा। सवाल मेरा ये है, जो अभी मुझे करना था लेकिन अभी कर लेता हूँ, जी। कि अक्षरा जी का जो चैनल है, अक्षरा सिंह चैनल, उस चैनल से कोई भी गाना आता है तो ज्यादा व्यूज नहीं जाता है, मगर किसी और के चैनल से गाना आता है तो बहुत व्यूज जाता है। हाँ, ये भी एक बहुत माफी बड़ी साजिश हुई थी। माफी चाहूंगा, मुझे खांसी आ रही है क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम है, तो यहाँ पर हाँ, एडिट नहीं कर सकता क्योंकि लाइव है हम लोग, तो खांसी आ कोई रही है बात, तो आ रही कोई बात नहीं। है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि अभी वो पैंजनिया वाला जो गाना आया है टी सीरीज से, अच्छा खासा मिलियंस में व्यूज चला गया। 64 जोगिनिया उससे भी बड़ा लेवल का, बहुत बड़ा लेवल का, बल्कि भोजपुरी का सबसे बड़ा देवी गीत है ये, तब भी इसका अभी तक मिलियन नहीं गया है। और हाँ इस चैनल पे कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत कम रीच है, बहुत रीच इसका बेकार, सजेशन बिल्कुल खराब हो गया अक्षरा सिंह चैनल का। तो ये बीच में हम लोगों ने सुना भी था, बातचीत भी हुई थी, अक्षरा जी ने वो पोस्ट भी किया था उसके लिए। तो इसमें क्या, किसने ये क्या किया, क्या कहना चाहेंगे इस पर, आप बताइए। बहुत बड़ा कांड हुआ था। उन सम्राटों का नाम लेने से की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस चैनल के लिए बहुत बड़ी साजिश हुई थी। मुझे पता है वो कौन कौन लोग हैं, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है।
जिसके कारण चैनल का सजेशन इतना डाउन हुआ। ठीक है, ये गाना अपने आप में एक कृति है, समझ गए, एक कहिए कि बहु क्या उसको बोलते हैं, बहुआयामी एक प्रदर्शन है, जी जी समझ गए, जो जी दर्शकों के लिए बिल्कुल नया है। ये भोजपुरी इतिहास जी में इस तरह के गाने जी 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 बहुत कम आते हैं। देखिए, बहुत सारी बातें बहुत लोग यहाँ बोलेंगे, क्योंकि बहुत निगेटिव लोग भी होते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव बात लेते हैं होते हैं। आपकी बातों को जी वो किस तरीके से लेके तोड़ मोड़ के परोसेंगे, ये करेंगे, उसका बाप लाइव आया ऐसे ऐसे बोला, मैंने तरह तरह की विवेचनाएं लोग करेंगे। हाँ हाँ लेकिन ये एक अविस्मरणीय कृति है। मुझे अक्षरा पे गर्व है कि उसने ऐसी प्रस्तुति दी। जी उसके चलते बहुत सारे मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। चैनल का मेरा सजेशन डाउन है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। मैं ऐसी ऐसी चीजें लाऊंगा ना, अक्षरा इस बात की गवाह, मैं ऐसी ऐसी चीजें लाऊंगा जी भोजपुरिया दर्शकों के सामने कि अगर वो जी। दांतों तले उंगली नहीं कटा है तो फिर कहिएगा। अभी आने नहीं बाकी है सर, अभी तो शुरू हुआ है। अक्षरा नहीं का नहीं वो साम्राज्य, अक्षरा का अपने बल पे कुछ करने का जो हौसला, वो तो अब आया है। अब वो करके नहीं आपको दिखाएगी, ऐसी ऐसी चीजें आएगी कि आप सोचने पे मजबूर होंगे कि इस भोजपुरी में ऐसी ऐसी चीजें भी क्रिएट की जा सकती है, समझ जी गए, जी 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 जो लोगों जी। ने नहीं किया वो करके अक्षरा दिखाएगी। एक लड़की, हालांकि पुरुष प्रधान समाज है महेश, कुछ भी लेकिन आलोचनाएं। वो उनको उनको आप पता है, उनको आप लड़की ना कह के मर्दानी अगर कहेंगे ना, मर्दानी नहीं कहते, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नहीं, मैं तो तो बचपन से उसको बेटा बुलाता हूँ, आज भी बेटा बुलाता हूँ, और किसी लड़का से वो कम नहीं है। मुझे अरे पता है, मैंने मैं सर गर्व महसूस करता एक बात आपको बताता हूँ यहाँ पर। आप तो उनके उनसे वाकिफ है अच्छे से, आप पिता हैं उनके। हमने कल हूँ। स्टेज शो में देखा, जो भी अपने आप को ज्यादा तिस्मार खान समझ रहे थे अपने मतलब स्टेज शो के बाद, कि मैं यहाँ का मैन हूँ, अक्षरा जी उनको भी डांटने में संकोच नहीं करती है। अगर वो गलत एक जरा हरकत कर दिया ना, 1 सेकंड में डांट देती है, क्या कर रहे हो ये हाँ, तुम। तो मतलब उस टाइप की है, वो सही कहीं नहीं सही। डरती है। विधायक हाँ, विधायक विधायक का बेटा सेल्फी लेना चाहता है, अक्षरा सिंह किसी विधायक विधायक से नहीं हिलने वाली है, नहीं मतलब नहीं, उस टाइप का। वो बहुत हाँ, स्ट्रांग है। वो कहती है अरे मरना ही है एक दिन, जाना ही है, तो हाँ, किसी से क्या, मेरे जैसा अगला भी पैदा हुआ, सही बात। समझ गए। तो जब वो ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन हाँ, अपने जीवन में अपने दर्शकों के लिए हमेशा वो फूंक फूंक के कदम उठाती है, बड़ा सोच के चीजों को लाती है कि दर्शकों का मनोरंजन हो। ये आप गेम करके चैनल का व्यूज गिरा सकते हैं, लेकिन वो जो वीडियो, सही बात। वो जो क्वालिटी, जितने भी दर्शक देखें, 500 लोग ही देखें, हम्म, लेकिन वो देखेंगे तो अपनी दांतों तले उंगली दबाएंगे, समझ गए। और आजकल तो प्रचलन चला हुआ है यूट्यूब पे, आपको मैं देखता नहीं हूँ, आपसे पहचान न पहचान आए, एक लाइन गाली देके भाग गए, अपना फ्रस्ट्रेशन। वो वो इस तो वक्त सबसे आसान है, मैं वो तो सबसे सबसे आसान आसान है वो। नहीं। अब अभी महेश, यूट्यूबर्स लोग अक्षरा के बारे में ये एमएमएस लिख हुआ, ये हुआ, अपनी दाल रोटी पाने के लिए आप सर सारी सर सामाजिक वो मर्यादाओं एमएमएस, को लांग जा रहे हैं। वो ये इतने, मैं गाली आपके सामने गाली नहीं दूंगा, मेरे मुंह से वो तब गाली ही निकलती है। ये इतने अंधे की औलाद है ये लोग, कि उस कोई एक झलक, एक काना रहेगा ना, एक एक आंख से काना रहेगा और एक आंख में मोतिया बिंद रहेगा, वो दूर से भी पहचान, मतलब कहीं से किसी भी भोजपुरी एक्ट्रेस से उसका 5% भी नहीं मैच करता है, उसका फेस 5% किसी भी भोजपुरी एक्ट्रेस। महेश महेश लेकिन उसके बावजूद कोई महेश इस तरह का ना। महेश मैं महेश एक बात बोलना चाहता हूँ। कैसे यूट्यूबर्स ने, कितने चैनल्स ने निकाले थे अक्षरा सिंह का एमएमएस डाउनलोड कर लो, ये कर लो, चलाने के लिए, कुछ भी झूठा, समझ गए। नहीं आज नहीं, मैं कुछ बोल लोगों ने नहीं, तो कुछ लोगों ने तो पैसे कमाने के लिए इस लेवल तक बनाया कि हम मानते हैं कि वो नहीं है, हाँ, हम मानते हैं कि वो नहीं है, लेकिन इस तरह का आप किसी एक्ट्रेस का नाम ले रहे हो, तो चलो अगर मान लो रहती भी तो बिहार की बेटी है, आप क्यों बदनाम, अरे रहती भी मतलब
अरे वो नहीं है तो तुम चर्चा ही क्यों कर रहे हो रे भोंस वाले, भाई चर्चा ही अपने क्यों कर रहे हो? आप भाई अपने घर की कभी चर्चा करते हो? और हम्म। सुनो, तुम भोजपुरी का उत्थान क्या करोगे? तुम दो पैसे हम्म। कमाने के लिए इस तरह का वीडियो बनाते हो और लोगों के बीच प्रसारित करते हो। आज एक अच्छा काम, एक अच्छा गाना आया है, एक भी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया क्या? मैं नहीं। पूछना चाहता हूँ, अच्छाई के लिए तुम कभी काम नहीं करोगे। हर चीजों को हम्म। निगेटिव दूसरे के वीडियो में थोबड़ा लगा के, एडिटिंग हमें नहीं पता है क्या? हाँ, हम्म। किसको सिखा रहे हो हम्म। तुम आज पैदा हुए हो, एडिटिंग लगाना होगा ना, हम लोग उसी जगह काम करते हैं दिन रात। नहीं नहीं और नहीं नहीं, सब सर। सर उस वीडियो में एडिटिंग भी अगर होगा ना, तब भी वो कहीं से 5% भी किसी भोजपुरी एक्ट्रेस से नहीं मिलता है। तो ये अंधे के औलादों को, सालों को समझ नहीं आती है कि ये लोग ये बोलते हैं कि मैं हम मानते हैं कि वो नहीं है। मतलब नहीं है, तुम मान रहे हो, तब फिर तुम वीडियो क्यों बना रहे हो बे? और सोचने वाली बात। एक चीज जान जाइए, अक्षरा को अपने मंजिल से कोई हटा नहीं सकता, प्रभु को छोड़ के। प्रभु जी। को छोड़ के उसको अपनी मंजिल तक जाने के लिए वो ऐसी लड़की है कि उसको कोई रास्ता भटका नहीं सकता। और उसके पास कूट कूट के जिस फील्ड में है वो माहिर जी। है, जी। वो जी। दक्ष है। अभी ऐसी ऐसी जी। प्रस्तुति दर्शकों के बीच आएगी, लाएगी ना वो, कि दर्शक जी। जी। सोचने पे मजबूर। लोग कहते हैं ना, मैं कहता हूँ, लोग का जगह जगह सवाल पूछते हैं मीडिया तंत्र के लोग कि भोजपुरी ऐसे बलगर आ रहा है, ऐसे आ रहा है। कहाँ है वो तंत्र? कहाँ है सारे लोग? जब कोई अच्छी चीज आती है तो क्यों नहीं सारे मिल के वो तंत्र लोगों को दिखाते हैं? तो आपका पतन होगा नहीं, आपका पतन जी। 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 निश्चित है। आप सही सही। आलोचनाओं में ही सिर्फ आप लगे हैं कि कैसे एमएमएस बनाएं और कैसे गाली दें, कैसे यूट्यूब पे लिख के गायब हो जाएं। और 50-50, 100-100 लोगों को आप पाल के रखे हो। भोजपुरी का उत्थान कर लोगे, कितने बड़े हो जाओगे? 5 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन व्यूज ले आओगे, लेकिन तुम्हारा चरित्र क्या होगा? सही चरित्र, बात है। जो जानकार हैं वो आपके चरित्र को बखूबी जानते हैं। आपके पानी सही को बात। कितने पानी में है वो बखूबी जानते हैं। मैं बोलूंगा, तरह तरह की आलोचनाएं होगी, लेकिन सवाल है, अच्छे चीजों को भी परोसो ना। खाली एमएमएस छपवाओगे, दिखाओ हाँ। तो मान जाए ना कि तुम यूट्यूबर्स हो, तुम्हारे घर में सही लोग बात। हैं। हैं? झूठा सही बात। झूठा सही वीडियो बात। बना करके, अरे वो लड़की हिल जाएगी आपसे? वो लड़की हिलेगी नहीं, सिर्फ प्रभु से हिलती है। उसका सही जीवन बात। का सही एक बात है। लक्ष्य है, उसका लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य है कि भोजपुरी को आगे ले जाना। और वो भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए ना, मुझे पता है, न जाने कितने हिंदी सीरियल्स और हिंदी के काम छोड़ करके वो कहती है, नहीं पापा, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं लेकर के जाऊंगी। अ- अक्षरा जी कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, हमने देखा है सामने से। काफी देर तक रहा सामने, कोई मतलब हिला नहीं सकता। वो कितना बड़ा भी, तिस्मार खान कितना बड़ा पूंजीपति क्यों ना रहे, वो कितना बड़ा भी पावरफुल इंसान क्यों ना रहे, सामने खड़ा होकर अगर सोच लेगा कि हम अक्षरा सिंह से प्यार से थोड़ा बैठ के अपना पावर दिखा करके बात करेंगे, औकात नहीं है। आउट। भैया, आउट। भैया पढ़ी लिखी है, भैया जी। पढ़ी लिखी तो है, वो समझदार है। उसको हाँ। संस्कार मिला है माँ बाप और अपने समाज का, जिसके सही बात। दायरे में वो चलती है, उसको बखूबी निभाती है। जी जी। जानकार है, सर ये पढ़ लिख करके ना। सही बात है, सही बात है, हाँ, वो तो खैर वो दिखता है। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो मेल कलाकार हैं, उनमें से खेसारी जी का फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, और भी है अदर्स कुछ स्टार, उनका भी फैन फॉलोइंग है। तो ये पूछना चाह रहा था कि इन मेल स्टार्स के फैन पावर से, फॉलोवर से आपको क्या लगता है, अक्षरा जी को कितना सपोर्ट मिलता होगा? कि अगर अच्छे प्रोजेक्ट वो करते हैं तो क्या ये लोग उनको भी सपोर्ट करते हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए भाई, नाम नहीं लूंगा, समझ गए? हाँ। नाम लेने से जी। बहुत लोगों को मिर्चा, वो लवंगिया मिर्चाई होता है ना बिहार में, वो लग जी। जाएगा। जी। नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे खेसारी लाल यादव जी के फैन हैं जो जी। अक्षरा को भी पसंद करते हैं। हालांकि उसमें जी। से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी हम्म। पसंद करते हैं, लेकिन संख्या है जो पसंद करते जी। हैं, समझ गए? ज्यादा संख्या, और ज्यादा संख्या पसंद करने वालों की। हाँ महेश, जिसको ज्यादा जानने वाला होगा
वही ना सबसे बड़ा स्टार होगा भैया। हैं? सही बात, सही जिसको बात, सही बात। ज्यादा चाहने वाला होगा, स्टार है क्या? स्टार का आप तारा हैं जो टिमटिमा रहे हैं। आपने करंट ऐसे भूक दिया, प्लग लगा दिया, आप भुक भक कर रहे हैं। स्टारिज्म क्या? जैसे आपने अभी चर्चा की कि अक्षरा जी धनबाद गई गिरिडीह में सेल्फी लेने के लिए लोगों, दिस इज कॉल्ड स्टारिज्म। यही अब यस, स्टारिज्म। आप यूट्यूब पे 4 गो गाली और यूट्यूब पे लिख दिए महेश पांडे तो एकदम तुर्रम खाए, इससे होता है थोड़ी भाई। फैन सही बात, फॉलोइंग है, आपके व्यूज जाएंगे, आप स्टार उतने बड़े हैं, चाहे कोई भी हो। सही बात, और सही बात। सबों के चाहने वाले हैं, हर किसी को चाहने वाले हैं। लेकिन भोजपुरी में तो इतना छिया लेदर है ना, समझ गए? स्टारों से ज्यादा इनके फैंस जो हैं कम दोषी नहीं है भोजपुरी को जी छिया जी लेदर करने में। आप सिंपल महेश पांडे ने एक वीडियो पोस्ट किया और 100 लोग जी उसमें छिया लेदर जैसा गाली देंगे और ये जी, लिखेंगे और ये आपका स्वाभिमान बढ़ गया है। एक गलिया लिख लिए तो क्या हो गया? है? सही बात, 5,000 का सही बात, कमाई आपके घर में फंड चला गया, अंबानी जी भेज दिए? नहीं ना। सही बात, तो सही बात, सही बात। इनकी वजह से ज्यादा गंदगी है, स्टारों से ज्यादा सही, ये दोषी हैं। ये यूट्यूबर्स मैं बात कर रहा हूं, ये इन्होंने जो अभी एमएमएस लीक किया, अक्षरा सिंह का एमएमएस, अक्षरा झूठा वीडियो में थोबड़ा लगा करके, समझ गए? ये उन लोगों को मूर्ख बनाएंगे जो खेतियर हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। ये उनको मूर्ख बना सकते हैं, अपना व्यूज बटोर लेंगे। कितना? $5 आया होगा, $6, लेकिन आपने ईमान बेच दिया, आपने अपना पूरा खानदान का शर्मसार कर दिया। लानत है आप जैसे सही। यूट्यूबर पर। आपको कभी ये नहीं हुआ कि इसी तरह से अच्छी प्रस्तुति को वायरल करें, इनको चाहे किसी स्टार का हो? इनको भगवान से भी डर नहीं लगता कि किसी इतना बड़ा इल्जाम किसी के ऊपर फेक इल्जाम लगा रहे हो तुम भगवान से भी डर नहीं लगता है? इधर भगवान को नहीं, मानते हो, हमारे बिहार झारखंड में छठ पूजा होता है, डरो यार डरो, ये अभी दुर्गा अरे पूजा का नवरात्रि का सीजन अरे है, डरो। वो महेश, वो नहीं, भगवान का जो लाठी होता है ना, वो बड़ा धीरे धीरे चलता है और पता भी नहीं चलता है। समझ गए? जी वो ऐसी लाठी मारते हैं ना, हिसाब सब लिखा जाता है। चित्रगुप्त जी, भगवान एक हैं जो हाँ लेखा हाँ, जोखा सुने होंगे। हाँ, जी 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 जी। गाय हाँ, लेखा समाज जोखा बहुत वही रख। भव्य तरीके से उनकी पूजा अर्चन हाँ करता है। समझ गए? हाँ, जी वो जी जी, सब लिखाता है यहाँ। जस करनी तस भोग विधाता, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ठीक है? सही बात, सही हाँ, बात। लेकिन जी क्या है, देखिए इंसान है, हमसे भी गलतियां हो सकती है, लेकिन जी, उस गलती को मैं स्वीकारने में तनिक परहेज नहीं करूंगा। मैं, सही अगर बात। मेरे से गलती हुई, महेश मेरे से बड़ा है, तो महेश माफ यार, माफ कर यार, गलती से हो गया यार। कभी जी परहेज नहीं करेगा जो इंसान होगा। जो हैवान होगा ना, उस तरीके के लोग ना एमएमएस दूसरे के वीडियो में लगा के और चंद व्यूज पाने के लिए भोजपुरी को, ये मैसेज अगर हिंदी वाले या दूसरे समाज के लोग देखते होंगे तो क्या करते होंगे? डूब मरते होंगे। छी, भोजपुरिया लोगों को ही ना आप लोगों ने भोजपुरी से काट दिया। भोजपुरिया लोगों को ही आपने अपनी करनी से भोजपुरी से काट दिया है, उनको अलग करके रख दिया है। और बात करते हैं कि हम तुर्रम खां हैं, ये लेके आएंगे, वो लेके, बड़ा तोप कलाकार हैं। कुछ नहीं, आपने ही बिगाड़ दिया, आपके लोगों ने ही खत्म कर दिया भोजपुरी को। आज सिनेमा का क्या हाल है महेश, बताओगे? सही है। आज सिनेमा एक भोजपुरी तरफ से सिनेमा हम का कह क्या सकते हाल हैं है? कि सिनेमा का सफाया हो गया है, मतलब सिनेमा घर तक लोग जा नहीं रहे। सफाया हो पहले गया। एक एक महीना तक सिनेमा चलती हाँ, थी। लेकिन नहीं तो अब मारा मारी कहाँ कर रहे हैं? तो 5 मिलियन व्यूज आ गया, तो 10 मिलियन व्यूज आ गया। हम बाप रे, हॉलीवुड स्टार से कम नहीं। अरे यार, 5 मिलियन 10 मिलियन, समाज को कुछ अच्छा दो ना, समाज को दे सही बात, करके जाओ ना, कुछ ऐसी सही बात, भोजपुरी का मान बढ़ाओ ना। क्या करके जाओगे सही दिन बात, रात? तो तुम बोला ना, आपका परिवेश वैसा हो तब तो सोच आपकी वैसी होगी। आप पढ़े सही लिखे बात है, सही संभ्रांत होंगे तो आपका थॉट भी उस तरीके से होगा ना। आप तो सही चीजों को बात, सही बात। विकृत कर देते हैं। आपके 100 गुर्गे आपने पाल रखे हैं, 100 यूट्यूब चैनल रख रहे हैं, समझ गए? वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, बोल रहा है ये मेरा स्टार बड़ा, ये मेरा स्टार। अरे यार, काम करो, परोसो, ले करके जाओ। जिसकी रोजी रोटी खाते हो ना, जहां से जी खाते हो, उसको
फलो फूलो, उसको अब बड़ा बनाओ। भोजपुरी से ही भोजपुरी के लोगों को काट के रख दिया आपने। क्या मिलेगा आपको व्यूज? क्या मिलेगा? 100 सही करोड़ बात। अरब का पॉपुलेशन है और उसमें 10 मिलियन व्यूज हो गया, बहुत बड़ा। उस पे गर्व सही करते बात। हैं। वो 10 मिलियन को सही बात। देखते हैं आप फिर नए अगले क्रिएटिविटी को देखिए। आपको बोलने सही बात। वाला कोई नहीं, आप ये है तो आप इस तरीका है। जी जी सुधारिए। जी जी। भोजपुरी से खाते हैं तो भोजपुरी के से नानी मत कीजिए, नमक हलाली करना सीखिए, कुछ दीजिए। वो ठीक है कि आप सही बात। गाली लिख करके भेज दे रहे हैं, कभी एमएमएस कर रहे हैं, कभी उस स्टार को गाली देते हैं, कभी उसका फॉलोअर्स इसको गाली देता है। ये लोगों के बीच अगर जाएगा तो क्या मैसेज जा रहा है भोजपुरी को? आप कहाँ सही लेके सही। जा रहे हैं भोजपुरी को? भोजपुरी का हो करके ना, भोजपुरी का प्रशंसक हो करके ना, आप भोजपुरी को गर्त में ले जा रहे हैं। सब पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जब ये सब चीजें देखते हैं तो आपसे घृणा करते हैं। वही स्थिति आज हमारे भोजपुरी के साथ हो चुका है महेश। और सुधारेगा कौन? सुधारेंगे यही स्टार लोग, जिसकी सही रोजी बात है। रोटी खाते हैं और जहां से अपने आप को शान शौकत से जीते हैं। मैं इसी से रोजी रोटी खाया और अपनी दाल रोटी चलाता हूँ, भोजपुरी से। आज जो फुटानी भी करता हूँ ना, सिर्फ भोजपुरी। मैं भोजपुरी के लिए मर जाऊंगा, जैसे अक्षरा बोलती है, समझ गए? उतना सही। बड़का ये क्या बोलते हैं, देश की आजादी के लिए नहीं लड़ रहा है, लेकिन जिस जगह का नमक खाता हूँ ना, ये जीप पे सही जाता बात। है ना, और जिस जगह से फुटानी करता हूँ ना, उसको विकृत नहीं करूंगा। लानत है, लानत सही है। बात। आपके पास आज सिनेमा खत्म हो गया, आज आपके पास गानों के माध्यम से लोगों के बीच जाने का मौका है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपके पास कुछ नहीं है। छिनार भतार लहंगा चोली, इन सब के अलावा और कुछ नहीं है शब्द। एक से एक भोजपुरी अपने आप में बहुत रिच है। ढूंढिए, मंथन कीजिए, सोचिए। सही बात। कुछ कलाकारों को मैंने देखा है, मैं नाम ले लूंगा, समझ गए? मेरी बात नहीं होती। अंकुश राजा, जी अंकुश जी। राजा को मैं के वीडियो को देख रहा हूँ, वो क्रिएट कर रहे हैं। कभी कभी माँ पे गाना सुना नहीं हूँ पूरा, नाम लेना जरूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि उन नहीं, बहुत अच्छा। शख्सियतों का ना हौसला अफजाई कैसे होगा। सही बात। हौसला अफजाई के वो परोस रहे हैं। वो जी उनके गाने, उनकी चीजें अगर मार्केट में जाएगी तो 10 लोगों के बीच एक अलग तरह की पहचान नहीं आ है। भोजपुरी के सही गाने बात। आप क्रिएट करेंगे तब ना महेश। इतनी बड़ी बैंकिंग है, आप न सोचते हो न समझते हो, फंसे हो लंगा चोली बटार चिना। अरे क्या है ये? निकलो यार, यहीं की रोजी रोटी खाते हैं, कुछ दे करके तो जाए समाज को। जी दुनिया से जी तो जी। जाना ही है ना सबको। सही बात। जाना सही है तो बात। कुछ सही। समाज को दे के जाएंगे। और ये जी मैं जी भीष्म पितामह नहीं हूँ कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, आप मेरी बात को गलत लीजिए, पर ये सच्चाई है। जी 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 जी। सर चलिए, खैर इसमें बहुत बातें हो गई। अब बताइए मुझे कि 64 जोगिनिया गाना को आपने जो तैयार किया वो कैसे किया? इतना बड़ा प्रोजेक्ट, क्या क्या इसमें दिक्कतें आई या फिर क्या, कितना आसान रहा? और इस तरह का प्रोजेक्ट जो है शुरुआत किया कैसे, मतलब आया कि इस तरह का ही कुछ बनाना है और फिर आपने किया इसको? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, इस प्रोजेक्ट के बारे में। अक्षरा अक्षरा चीजों को क्रिएट करती रहती है। आई एक दिन बाप बेटे का रिश्ता, पापा ऐसे ऐसे देखिए ये गाना कैसा है, क्या है। तो हम लोग सलाह भी, माँ बाप हैं, थोड़ा सलाह, जितनी जानकारी है उस अनुसार थोड़ा सलाह मशूरा करती है कि पापा ऐसा गाना आ रहा है, मम्मी ऐसा गाना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आज गाना आया है, सिर्फ 64 जोगिनिया नहीं, एक माँ पे टी सीरीज पे आज सुबह ही गाना आया है, सुनिए। सुन हाँ, करके वो गाना, हाँ सुन करके बताइए, सुन करके बताइए कि वो गाना कैसा लगा। ठीक है, टी लेकिन सीरीज बहुत से उनका दूसरा देवी गीत आया है ना, आज रिलीज हाँ हुआ है। उन्होंने कहा कि देवी मेरी गीत माँ है। ने भी मेरे साथ काम हाँ, किया। मुझे माँ दिया है, समझ गए? अब देखिए, थॉट अक्षरा क्रिएट करती है, डिस्कशन करती है अपने माँ बाप से भी और अपने लोगों से, कर करके चीजें क्रिएट करती है। उसके दिमाग में थॉट आया कि ये चीजें बहुत पुरानी है, ये चीजें जो 64 हाँ जोगिनिया, हाँ, अक्षरा ये ने बहुत कुछ, पुरानी चीज है। हाँ कुछ अलग नहीं गा दिया। ये चीज पुरानी है, लेकिन परोसने का तरीका, हमारा अंदाज अलग है, नया है। बिल्कुल
समझ गए। नया है, बिल्कुल। इस हाँ, बिल्कुल। तो इसके लिए एक बड़े 125 150 लोगों की टीम, जो सिनेमा में होता है उस तरीके की भव्य तैयारी हुई। 15 लोग दिन भर रात भर काम करते रहे वो पेड़ को शेप देने में। आर्ट डायरेक्टर से लेके हम भी बैठे रहे, करते रहे, टीम अरेंज किए, जिमी, कैमरा, लन फन, 150 लोगों की टीम उस जंगल में इकट्ठा करके चीज़ों को सही तरीके से। बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन वो सब गौण हो जाता है तब जब आपकी जो कृति है ना, आपका जो थॉट है, उसको हम्म। आप जैसे ही पेश करते हैं, देखते हैं ना, तो सारा थकान दूर, आपके सोचे हुए चीज को कैमरे के माध्यम से इम्प्लीमेंट करके दर्शकों के बीच जा रहा है। ठीक है, जी हमारा जी। चैनल के साथ जरा सा फेम हुआ, सजेशन बहुत डाउन है, बहुत ज्यादा, लेकिन खींच रहा हूँ जी जितने लोग देख सकें, समझ गए, खींच रहा हूँ। आगे भी लोग पूजा के बाद भी देखेंगे, इसको नहीं, इसको देखेंगे। देखेंगे, इसको हाँ बाद में भी देखेंगे। देखेंगे। हाँ, हाँ। क्योंकि अच्छी चीज को देखने वाले हैं, बस हाँ। परोसने का आपको हाँ। तरीका चाहिए, हाँ। परोसने का जज्बा चाहिए, परोसने का जो स्टाइल फ्लेवर होता है वो चाहिए। अभी एक से जी जी। अभी अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना, अभी बहुत सारे, अभी छठ आ रहा है, छठ माता का, तो छठ माता में तो अक्षरा भाई पीछे तो हटती नहीं है। वो जोगिनिया से लेके तरह तरह का गरीब, इस और वो आपके अक्षरा सिंह चैनल का सबसे पहला वायरल गाना था, छठ गीत ही था, जी। रोवेले बंझिनिया। और उस साल का सबसे बड़ा छठ गीत बना था वो, मैंने वीडियो भी बनाया था उस टाइम। और आज भी शायद कुछ लोग कहते हैं कि आज भी वो रोवेली बजनिया छठ का बहुत बड़ा गीत है। नहीं नहीं, ऐसा। रोवेले बंझिनिया छठ छठ का बहुत बड़ा गीत है। और दूसरी बात कि उस टाइम में 36,000 सब्सक्राइबर्स थे चैनल के, हाँ जब एकदम। रिलीज किया गया था। हाँ, नया नया शुरू ही किया था, पहला गाना डाला था। तो अभी मैं एक से एक क्रिएशन, अक्षरा क्रिएटिविटी ला रही है, समय दर समय। क्योंकि अभी माता रानी का पूजा का समय है, अब इसके बाद आएगा छठ। छठ में भी कुछ कमाल होगा, धमाल होगा। अरे जी। लड़ना है तो थॉट से लड़िए। यहाँ से महेश, ये देखो, सही ये बात। खोपड़ी है ना, लड़ना है यहाँ से सही। लड़ो। यूट्यूब पे बक के या गाली दे के नहीं, यहाँ से लड़ो ना, थॉट से, थॉट से लड़ो। हाँ, इस स्टार ने ऐसा परोसा, साला इससे 20 दूंगा, अगला है इससे 25 दूंगा। तो आपकी कृति तरह तरह का एक मजबूत दावेदारी लोगों के बीच जाएगी, लोग आपसे जुड़ेंगे। ये यूट्यूब पे गाली दे दिया, 50 गो चैनल मिल के, 10 गो चैनल उस स्टार का, 10 गो चैनल उस स्टार का, समझे, एक दूसरे को गाली, और इसका एमएमएस वायरल कर दिए इसका। अरे यार, आपके घर में माँ बहन भी है यार, और अच्छी चीजें क्यों नहीं कर रहे वायरल? एमएमएस करने तो 100 चैनल आ गए। अच्छी चीज आई है, एक माता का गीत करो ना यार, एक न्यूज चलो ना। निगेटिविटी समाज में फैला के भोजपुरी को खत्म ही कर दिया इन लोगों ने। सही और बात। अब सही पता बात। नहीं सही बात। ये गाना, अब ये गाना बचा है, पता नहीं बचेगा ये भी साम्राज्य, कि ये भी अच्छा सिनेमा के सर, जैसा बन जाए। मैं आपसे ये तो नहीं पूछना चाहूंगा, इस पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है वैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस सब मुझे पता है। मैं अभी उसको पब्लिकली नहीं बात करना चाहता हूँ। बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो इस तरह की झूठी वीडियो बनाते हैं, झूठी एमएमएस वाली या फलाना ढिमका, तो या कोई कॉल करके गाली दे दे अचानक से, सामने वाले को पता भी ना हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेना कितना जरूरी है? एक्शन मतलब लीगल एक्शन लेना कितना जरूरी है? सिर्फ ये बताइए, आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं उसके बारे में डिस्कस मत करिए, क्योंकि मुझे वो सब कुछ पता है, तो उसके बारे में बात मत कानून करिए। कानून हाँ। में, भारतीय कानून में सबों को ये आजादी है खुल के बोलने का, खुल के जीने हम्म। का, खुल के हंसने का, अपनी जिंदगी जीने का। हम्म। ये कानून हम्म। में प्रावधान है। आप जी। उसमें किसी भी रूप में खलल उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, चाहे समाज का वो कोई वर्ग हो, समझ गए, आप उस कानून के शिकंजे में आ जाएंगे। ठीक है, जी। लेकिन क्या जी। होता है कि हम लोग एक कलाकार हैं, ठीक है ना, जी। कलाकार हैं हम, दर्शकों के बदौलत जीते हैं, जी। उनका मनोरंजन करके। हमारा हमारा विधा वही है ना, हमारा अस्त्र शस्त्र तो वही है। अरे जी। जैसे सेना का है कार्बाइन और तरह तरह के गोले, तो हमारे लिए तो वही है ढोलक, झाल, गाना,
नाचना, हमारे लिए तो अस्त्र शस्त्र ही है। हम उन चीजों के माध्यम से ही दर्शकों का मनोरंजन करते हैं और अपना गुजारा करते हैं, और यही तो है, समझ गए। जी प्रावधान है भारतीय कानून में, चूंकि हम दर्शकों के द्वारा उपस्थित हैं, काम करते हैं, समझ गए। जी बहुत सारी जगहों पे हम लिबरल हो जाते हैं, चलो हटा गया, जाने दो जाने दो। कितने को उंगली करेंगे, कितने को अंदर कराएंगे, कितनों को पकड़वाएंगे। हाँ, अगर कुछ वैसे बहुत बड़े उत्पाती मिल गए तब उस पे शिकंजा कसना पड़ता है अपनी आबरू इज्जत बचाने के लिए, लेकिन जी इस पे नहीं, समझ गए। ऐसी ऐसी टुच्चा वाली हरकतें जो छेछरा वाले है ना, जो समाज को गंदा करे, अपने परिवार को गंदा कर ले, समझ गए। इन लोगों का चर्चा ही क्या करना। हम लोगों ने चर्चा किया क्या? आपने नहीं पूरा एमएमए सब क्या क्या, हम लोग अंधे थे, दिखा नहीं, हमारे पास आदमी नहीं है कि फट से फोन करके बताया कि इस तरीके का न्यूज वायरल है ना। इतना तो हाँ है, सब फैलाए हुए, खबर नहीं था। जी लेकिन जी चूंकि इतना पतित है, गिरे हुए हैं कि इन पे क्या जी देखना है। कीचड़ में कहा गया ना, ढेला से मारिएगा ना तो छींटा आप ही को जी पड़ेगा। चल जा, सही बात बना ले वीडियो में सही बात थोबड़ा लगा के, वायरल एमएमएस कर या कर, कितना व्यूज आएगा, 4 गो डॉलर, 5 गो और 10 गो डॉलर आया। कॉलर ऊंचा नहीं होगा, तुम्हारे खानदान का कॉलर सम्मान से नहीं चलोगे, वो चोर ना मन में बैठा रहेगा। यहाँ से इंग्लैंड बैठे हो, वहां से गाली दे सकते हो, बस। सही बात तो ये ना, ऐसे लोग मिल करके ना भोजपुरी का इन्होंने गर्त में ला दिया। अब महेश, ऐसे ऐसे न्यूज जाएंगे तो लोग जो आउटसाइडर हैं वो तो देख के कहेंगे ना, साला यहाँ तो खाली कचड़ा ही होते रहता है, वो उसको गाली देता है, साला वो उसको गाली देता है, और इधर नरक में ठेला ठेली, कभी एमएमएस तो कभी ये। पढ़ा लिखा वर्ग इतना बुद्धू है क्या? सही कि बात आपके सही एमएमएस से उनके दिमाग में थॉट आ गया। वो आप जैसे सही लोगों बात पे भरोसा नहीं करते। वो वही लोग हैं जो बेचारे गरीब गुरबा यूट्यूब में अपना देखते हैं, तो भले देख लेंगे। सर जो जो भी देखे या जो भी बनाए वीडियो या जो कमेंट किए या जितना भी, सबको 100% लोगों को देखते ही समझ में आ जा रहा है कि नहीं, वो पूरी तरह से फेक है। देखते दू तो ऊपर से एक नजर डालते ही पता चल रहा है तो फेक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग महेश, जो अब छिड़के हैं। महेश, फिर तुम अपनी संतुष्टि के लिए माचियों गाली दे दो, जाओ, वहां बैठे हो वहां से गरिया दो। हम यहाँ मुंबई में बैठे हैं, जाओ अपने कलेजे को ठंडक पहुंचा दो। अरे पागल मूर्ख लोग, भोजपुरी को गर्त होने से बचाओ, तुम्हारा 50 मिलियन और 100 मिलियन कुछ नहीं काम आएगा। दुनिया की आबादी और भारतीय आबादी तुम जानते हो, और तुम अपनी हैसियत देखे हो, 25 मिलियन और 20 मिलियन पे उड़ रहे हो। भारत की जनसंख्या कितनी है? कभी आपने कोशिश की कि उन जनसंख्या को भी एकत्रित करके अपने में अपनी कृति के साथ मिला ले? अभी एक गाना आया था ना हरियाणा का, हरियाणवी सॉन्ग आया था ना, मटक मटक। हाँ, जो भी ये इस गाने के साथ कम से कम 5 ही लाख से ही हरियाणा के भी लोग जुड़े ना, सही बात हरियाणवी दर्शक जुड़ा ना, तो सही बात भोजपुरी के 5 लाख, हरियाणा के 5 लाख, आप कितने हो गए? 10 लाख। 10 लाख। तो ये ताकत बनाओ ना, ये चीजें सही बनाओ बात ना, ताकि भोजपुरी का उत्थान। आप सोचते ही नहीं हो यार, आप सोचते कहाँ हो? आपके पास उतनी क्षमता है कहाँ सोचने की? सोचोगे तब न चीजें क्रिएट होगी। आप तो घिसा पिटा उसी में लहंगा चोली से निकल ही नहीं रहे हो यार। भोजपुरी लहंगा चोली सही है, भोजपुरी सही जितनी बात भाषा समृद्ध है ना, समझ गए। हमने भी किया है बहुत सारे नाटक, महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर, एक से एक कृति है जिसमें से निकाल के चीजों को बनाए। भोजपुरी का जो संस्कृति है ना भोजपुरी, माने आज मैं दर्शकों को दोषी नहीं मानूंगा, जो भोजपुरी से कट गए ना महेश, उनको दोषी कहाँ मान रहा हूं मैं। आपने काट दिया महेश। आप चीजें विकृत सही करके बात दोगे तो वो देखना पसंद करेंगे। आप चीजें सही बना के बात देखो ना, तब ना लोग आपसे जुड़ेंगे यार। आप सीमित क्यों सही हो बात गए हो वही 50 लाख ऑडियंस में, जो हमारे गांवों में बसते हैं या मध्यम वर्गीय परिवार से? आप वहां अपने आप को क्यों बांध के रखे हो? उससे निकलो ना,
मध्यम वर्गीय और नीच छोटे वर्ग के लोगों से निकलो, उच्च वर्ग को भी जोड़ो। कोशिश करोगे तब ना जुड़ेंगे महेश। दाल सही रोटी तो बात, चला सही बात। लोगे यार, दाल रोटी चला लोगे, दो रोटी मिल भी जाएगी वहां से, समझ गए। लेकिन वो जो एक ख्याति होता है लोगों के दिलों को जीतना, कितने लोगों को जीत पाओगे यार। आप वैसा करोगे, कोई भी हो, कोई भी हो, अगर करोगे तो निश्चित आप तारीफ के काबिल होगे और निश्चित बहुत बड़े स्टार बनोगे। मैं तो सब बड़े बड़े लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्रिएट करो ना यार, चीजें लाओ यार। अब तो सिनेमा भी खत्म हो गया। मैंने भी विलेन के रूप में कई फिल्में किया, 169 को सिनेमा कर लिया, कौन सा तोप मार लिया, कौन सा तोप सही मार बात, लिया। आज निकलता सही हूँ बात। तो 100 को पहचानते हैं, लेकिन आजकल तो ज्यादा देख रहा हूँ मैं कि मुझे अपने कामों से लोग ज्यादा नहीं पहचानते, बल्कि अक्षरा सिंह के बाप होने के नाते ज्यादा पहचान जाते हैं। सही सब्जी बात। लेने जाता हूँ, अरे आप अक्षरा सिंह के पापा हैं। साला उधर गाड़ी चलाने जा रहा हूँ, ऑटो वाला कह रहा है, सर कैसे हैं, अक्षरा जी कैसी हैं। ये आलम हो गया है। तो ये लेकिन गर्व सर में, इसके सर लेकिन हर बाप चाहता है कि उनको उनके औलाद के नाम से पहचाने लोग। ये इसमें कितना गर्व महसूस होता है एक पिता के नाते, आप बताइए कैसा फील करते हैं? मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, अंबानी नहीं हूँ, अडानी नहीं हूँ, और तुर्रम सही खां बात। नहीं हूँ। लेकिन एक बाप बेटे के रिश्ते की जब बात होगी तो मैं एक बहुत बड़ा अमीर शख्सियत हूँ। मेरा बेटा मेरे से ज्यादा कमाता है, ज्यादा नाम कमाता है, और बड़े प्यार से आता है और मुझसे बातें करता है, और इस उम्र में अपने बगल में बैठ के बहुत आदर और सम्मान देता है। तो इससे बड़ा धनी कोई है दुनिया में? इससे बड़ा सही धन बात कुछ नहीं है महेश। सही बात है, सही बात है। नहीं तो चलिए, बहुत अच्छा लगा सर। और 64 जोगिनिया गाना हो जाए, या फिर छुम छुम पंजनिया वाला जो गाना हो जाए, या फिर आज भी जो गाना आया है, आज वाला गाना के लिए कल अक्षरा जी स्टेज पर बोली थी कि मेरे माँ का वो क्रिएशन है या सोच है, ऐसा कुछ बोल रही थी। जो गाना टी सुनोगे, सीरीज। हाँ सुनोगे तो बड़ा प्यारा, बहुत मधुर गाना है, बहुत सॉफ्ट। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा क्योंकि माँ के ऊपर है। आइटम पता डांस क्या होगा हुआ है ना। मेरे साथ सर? मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं गाना सच में सुन नहीं पाया, क्योंकि मैं उधर लेट से आया, 4 बजे सोया, उठा, उसके बाद बहुत सारे वीडियोज पेंडिंग में थे, अक्षरा जी के भी वीडियोज थे जो मुझे अपलोड करने थे, और भी थे। तो इसके चक्कर में इतना काम हो गया, और फिर मुझे बैंक भी जाना था। अभी मैं रास्ते में इधर निकला, फिर यहीं पे गाड़ी रोक करके, अब तो अंधेरा हो गया इधर, हाँ, आपके साथ लाइव हूँ, और नेटवर्क का भी इशू मेरे गाँव घर तरफ रहता है, तो इधर हूँ। तो इसके चक्कर में आज मैं देख तो कुछ पा ही नहीं रहा हूँ, बट मैं नहीं रात को देखूंगा अभी। कोई बात नहीं, रात को देखना। बड़ा प्यारा गाना है, हार्ट टचिंग है, माँ के ऊपर जी। है। माँ से माँ को मिलाया गया है, समझे ना। देवी माता और अपनी माँ का, दोनों का वर्णन जो है इस गाने में है, और बड़ा स्वीट है भैया। वो लहंगा चोली और डोली चमेली नहीं है, समझ गए, और कमर लचकाना ये सब नहीं है। बड़ा प्यारा है, देखना रात को जाएंगे तो। बहुत बहुत मधुर गाना है, बहुत बहुत मधुर गाना ओके। है। और एक कोशिश है, प्रयास है, धीरे धीरे हम भी बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, नए नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दर्शकों के जी। बीच ले करके आ रहे हैं, है ना। लेकिन मैं सब खत्म करोगे इससे पहले एक बार जरूर बोल देंगे कि जितने भी स्टार्स के फैंस हैं, आप जी। कभी गर्व महसूस नहीं करना कि उसको एगो कमेंट्स में गाली दे दिया तो तुर्रम खां हो गए। नहीं, इससे आपके भोजपुरी का नुकसान हो रहा है। आपको पसंद नहीं है महेश पांडे का गाना, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं सही बात। देखूंगा, पसंद नहीं है तो। लेकिन जब पसंद है तो देखोगे। देखो, मेरी शेरनी बहुत ढीठ है, इन सब चीजों से हताश होने वाली नहीं। थैंक मैम यू। नमस्कार, जय माता दी। बोल के अरे गई तो अक्षरा सिंह हताश और निराश नहीं होती। ऐसे ऐसे तो आप रोज प्रोपगंडा करेंगे, लेकिन हाँ, इनके ही नाम से आपके रोजी रोटी में एक अंश हमारा भी नाम जुड़ा हुआ है। तुमने सही बात। एमएमएस बनाया तो जो व्यूज आए होंगे और यूट्यूब से पैसे आए होंगे, एक अंश अक्षरा सिंह का है। जाओ ऐश करो, जाओ अक्षरा की सिंह के नाम से अपना घर का रोजी रोटी के अपने माँ बाप को खिलाओ। चला लो। लेकिन जिस
मजबूती के साथ तुमने एमएमएस को हर चैनल पे परोसा था, भोजपुरी की अच्छी चीजें भी उसी मजबूती से परोसो, ताकि भोजपुरिया समाज के बीच ये मैसेज जाए और वो देखें और अच्छे चीजों की सराहना करें। वरना तुम तो लगे ही हो लहंगा चोली डोली चमेली हीराबाई करते रहो, और जो बचे हैं दर्शक ना, इनको भी काट के हटा दो। ऐश सही करो, बात। आप सारे गुणीजन हैं। आपके आपको कहीं से जो मेरे से उम्र में छोटे हैं तो समझना एक बाप बोल रहा था और या बुजुर्ग समझ करके आपको नसीहत दे रहा था। मैं आपको कोई ज्ञान पढ़ाने नहीं आया, लेकिन आपके जो भी चंद लोग बचे हैं ये भी आपसे दूर चले जाएंगे, नहीं सुधरेंगे तो, जैसे सिनेमा दूर हो गया। सही बात है, सही बात है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है इस वीडियो के माध्यम से, जो बहुत जरूरी है इस पर अमल करना। लोग गाली गलौज करते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के, झूठे वीडियोज वायरल करते हैं बना बना करके। दूसरी क्या बात की हो अच्छे जाए, क्या हाँ। महेश, तुम अभी बैठे हो कहाँ हो, गिरिडीह की देवघर पता नहीं, समझ गए। हम्म। लाइव हो, जी। मेरे पहचान के हो, गाली दे दोगे तो उलट के एगो गाली हम भी दे सकते हैं। इससे क्या, इससे क्या, सही बात है। इससे क्या हो गया। फ्रस्ट्रेशन, सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग भोजपुरी में ही भर गए हो, सारे सही बात। लोग हैं, सारा फ्रस्ट्रेशन आए दिन निकालते रहते हो। अरे भोजपुरी को लेके जाओ, अब गाना पे आ गए हो, इसको बचाओ नहीं तो खत्म हो जाओगे। सही बात, सही बात है सर, सही बात है। तो चलिए जब सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाइव में जुड़ने के लिए। फिर से कभी दर्शक जुड़ेंगे। दर्शकों को नवरात्रि की बधाई, और साथ में महेश पांडे को भी नवरात्रि की बधाई कि तुम्हारे आपको माध्यम भी से सर। ये बातें बोलने का जरा मौका मिला। बम्बई में तो हम लोग के जैसा नवरात्र घर में ही पूजा होता है, वो माहौल बिहार यूपी झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला नहीं कि माँ की मूर्ति है कलकत्ता की सजा है और मेला घूमने चल रहे हैं। यहाँ वो है नहीं, इसलिए हम लोग वंचित हैं, समझ गए। लेकिन फिर भी जी माँ जी। की पूजा कर रहे हैं। तुम ऐश मौज करो, मजे करो, खूब आगे बढ़ो, बस यही कामना है। धन्यवाद सर, जय माता दी। जय माता।